हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूज़न। गाइस, हम सब अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, रियल क्या है और इल्यूज़न क्या है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हर चीज़ें इल्यूज़न ही है, रियलिटी कुछ नहीं है, या इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आज हम सब मिल के, हमारी कॉन्शियसनेस मिल के ये डिस्कस करेगी कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। आसान भाषा में समझा जाए तो रियल क्या है और फेक क्या है, इल्यूज़न क्या है। सो इसकी शुरुआत में सबसे पहले एक लाइन से करूँगा। किसी ने कहा है, कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी। जो आपकी कॉन्शियसनेस है वही वास्तविकता है, जो आपकी जागरूकता है वही वास्तविकता है। तो इसे हमें समझना होगा। जैसे उधर बर्ड्स गा रही है, सो बर्ड्स की जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए वही रियलिटी है। सेम गोज टू यू। आपकी जो कॉन्शियसनेस है आपके लिए वही रियलिटी है, और मेरी जो कॉन्शियसनेस है मेरे लिए वही रियलिटी है। तो इस पे भी बहुत सारी चीज़ें आई। फिर आप बोलोगे कि रियलिटी सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पे हो सकता है हम और आप फंस सकते हैं। उधर किड सब घास गड़ के बैठा है, उसकी कॉन्शियसनेस हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस से अलग होगी। और इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए हमें जो इस यूनिवर्स का तीसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, इसे समझना होगा, जो दर्शाता है एवरीथिंग मूव्स, नथिंग रेस्ट। कुछ भी आराम नहीं करती है, कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ें मूव कर रही है। तो हम जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारी कॉन्शियसनेस तैयार होती है। Am I confusing you? बातें वहीं पे आई कि कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी। जैसे कि बहुत सारे इस धरती में हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। उसकी कॉन्शियसनेस ही वही है, उसके लिए वही रियलिटी है। सो अलोंग माई अर्ली जर्नी टू नाउ, मैंने जो डिफ्रेंशिएट किया अपने जर्नी में, रियलाइज़ करके रियलिटी और इल्यूज़न में, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वो ये है कि सबसे पहली चीज़ें, चलो हर चीज़ें इल्यूज़न है। इंडस वैली में ही बोल दिया गया है, दिस वर्ल्ड इज़ अ माया, सपनों की दुनिया, मैट्रिक्स। हम सब अभी समझ रहे हैं मैट्रिक्स नया टर्म है, लेकिन इसमें जो मेरे कॉन्शियसनेस ने रियलाइज़ किया, गॉड इज़ रियल। यस, गॉड इज़ रियल। गॉड कोई इल्यूज़न नहीं है, हमारे क्रिएटर का कोई इल्यूज़न नहीं, मतलब वो कोई फेरी टेल नहीं है, वो कोई
फेरी टेल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई होता है ना कहानियों में बस सुना जाना समझा जाना, नहीं। गॉड इज रियल, आवर क्रिएटर इज रियल एंड ही इज वन। और आपकी कॉन्शियसनेस अगर ये रियलाइज नहीं की है तो ही यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग, और जिस कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट कर रहे हो वही आपके लिए रियलिटी है। मतलब कि ड्रीम वर्ल्ड में, माया में, मैट्रिक्स में आप सो ही रहे हो। सो गॉड इज रियल, गॉड इज नॉट एन इल्यूजन, गॉड इज रियल, ही इज द क्रिएटर, ओरिजिनेटर, सस्टेनर ऑफ द इंटायर एग्जिस्टेंस। बाकी अब हम खुद पे आते हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो हमारा ये जो बायोलॉजिकल सिम्युलेशन है, ये भी तो एक क्या है, माया है, सिम्युलेशन। ये हम सब खुद मैट्रिक्स में ही है, हम तो शॉल है, इज़न्ट इट? तो इसी बॉडी में रह के हम इस प्लैनेट अर्थ में बहुत सारी चीज़ें सीखे और निरंतर सीख ही रहे हैं। हम व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक के डिफरेंस को समझ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्लैनेट अर्थ में अभी भी कन्फ्यूज़न रहा है गॉड के बारे में। जैसे कि हम सब यहाँ पे हम लोगों को क्लियर बोलना पड़ेगा। जैसे हम सब भारत में पैदा हुए हैं, हम सब यहाँ देखते हैं हिंदू रिलीजन है, उसमें बहुत सारे देवी और देवता हैं, मतलब बहुत सारे मूर्ति हैं। श्री कृष्ण, श्री राम, जो भी हो, बहुत सारी देवी है। जैसे सरस्वती पूजा भी आ रहा है नज़दीक, श्री गणेश, बहुत सारे हनुमान मूर्त के रूप में हम लोगों ने देखा है। तो क्या ये इल्यूज़न है या ये वास्तविक है? यहाँ पे आपका जो है आपके कॉन्शियसनेस की जांच ऑलमाइटी गॉड करते हैं। तो यहाँ पे क्या इल्यूजन है और क्या सत्य है, इसे आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, आपकी विजडम ही समझ सकती है। जैसे कि मैंने समझी कि सत्य है वो कॉन्शियसनेस भी, लेकिन उसे वो कोई भी जो हमने नाम सुना है या मूर्तियों में देखा है, वो गॉड के, ईश्वर के, अल्लाह के स्थान पे सत्य नहीं है। सीधा कोट कटिंग कि यस, कोई भी जो हम यहाँ मूर्त देखते हैं इस प्लैनेट अर्थ में, इवन एंशिएंट इजिप्ट में जाके फेरोज के देखो या ज्यूस को देखो, ग्रीक मैथोलॉजी में जो भी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी मूर्त जो भी है, वो कोई गॉड नहीं है। यस, वो फेक है, वो इल्यूज़न है। लेकिन वो जो पहचान दिया गया वो कहाँ पे सत्य है, वो हम रियलाइज कर सकते हैं कि देवी देवता में सत्य है, लेकिन वो गॉड्स एंड गॉडेस में सत्य नहीं है। क्योंकि देयर आर नो गॉड्स एंड गॉडेस, देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई ईश्वर नहीं है बट ईश्वर है। सो ये हुआ रियलिटी और इल्यूज़न में फ़र्क, और आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना ये समझ चुकी है। सो जहाँ पे सत्य जो है उसे वहाँ रखें। जैसे कि अब क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का, कि जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है आई एम गॉड। कभी नहीं हो सकते, और उसका शुद्ध रूप है क्रिश्चियनिटी में ही आप जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ वर्जिन मदर मेरी और सन ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं। वो प्योरिटी आपके अंदर होगी तभी। सन ऑफ गॉड में वो फिर भी चल जाएंगे। यस, आप बहुत प्यार मोहब्बत से बोलोगे तो, वरना वो भी वर्जिन मदर मेरी के बेटे हो सकते हैं, तो वो भी गॉड नहीं है, लेकिन उसका चेतना भी सही जगह पे है। वर्जिन मदर मेरी के वो बेटे हैं। और फाइनल रेवलेशन द होली कुरान हर चीज़ों को सही जगह पे लेके आया है। होली कुरान में एक मदर मरियम जो है, मदर मेरी,
का एक चैप्टर ही है जिसमें वही जीसस क्राइस्ट को, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ वर्जिन मदर मेरी बताया गया है। क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि उस ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, लॉर्ड का, वाहेगुरु का, द मोस्ट, कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसका कोई ना बेटा है ना बेटी है, उसका कोई नहीं है, वो अकेला है, वो बेनियाज है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। और इंडीड मैंने ये रियलाइज़ किया है और ह्यूमन बीइंग्स भी अभी रियलाइज़ कर रही है यस कि हमारे क्रिएटर एक हैं, वो ऑलमाइटी हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सस्टेनर है, वो क्रिएटर है, वो ओरिजिनेटर है। आप साइंस पढ़ो, धर्म पढ़ो, अपने मन में मंथन करो, जैसे भी पढ़ो। मोनेथिज्म भी चीज़ें हैं और जो एब्राहमिक रिलीजन्स जितने भी हैं, एब्राहमिक रिलीजन, अबे यार जो भी हो, उसका मतलब ही वही है जो अब्राहम अलैहिस्सलाम से आए, कि समझना कि फ्रॉम द इटर्निटी देयर इज़ ओनली वन गॉड। और हमारे पास इटर्निटी है, हमारे पास अनंत काल है, हमारे पास आखिरत है। यस, अब क्वेश्चन करोगे ज़िंदगी मिली फिर मर जाएंगे तो क्या है? सोल आर इमोर्टल। यस, हमारा बॉडी नश्वर है, इस धरती में या तो अग्नि में खाक हो जाए या मिट्टी में राख हो जाए। अरे एक ही बात हुआ। लेकिन आखिरत का मतलब है फिर से रियलाइज़ करना कि मिट्टी फिर से मिलेगी, फिर से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होंगे, या तो प्लैनेट अर्थ में या बहुत सारे इटर्नल स्टार्स हैं, कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्ट होंगे। यही हुआ इटर्निटी का मतलब। और इस पूरे कलेक्टिव को समझाने वाले, क्रिएट करने वाले वो एक ही है। ये नहीं कि हम कभी और कहीं दूसरे प्लेनेट में पैदा हो जाएंगे तो हमारा क्रिएटर, हमारा लॉर्ड कोई और होगा, नहीं। लॉर्ड एक ही है जो इनविजिबल है फ्रॉम द इटर्निटी। सोचो कि वो इनविजिबल है, वो हमें मैनिफेस्ट करने वाला है। जैसे हमारे रूप को मैनिफेस्ट किया, सांप, बिच्छू, चींटी, हाथी, व्हेल को मैनिफेस्ट किया, और वो सबको जानने वाला इंडिविजुअली और हर जगह है, लेकिन वो एक ही है। और उसे समझाने के लिए एक चांद, एक सूरज को बनाया कि वो एक ही है। और मुझे 7 ट्रीज ऑफ पाम दिखाया, तकदीर को दिखाया, डेस्टिनी को दिखाया, भाग्य को रियलाइज करवाया। सो कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी। और मेरा कॉन्शियसनेस वहाँ पहुँच गया है कि देयर इज़ नो गॉड बट गॉड। यस, जैसे कि इस्लाम का और फिलोसफी है कि 1,24,000 अंबिया कराम आए। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज आए वो क्या थे। यस, हम हिंदू धर्म द्वारा भी समझेंगे, जैसा कि मैंने बोला, देवी देवता सत्य पाओगे। बाकी देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई खुदा नहीं है एक खुदा के अलावा, कोई भगवान नहीं है लेकिन भगवान है, कोई ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर है। तो कौन है वो ईश्वर? वो तो एक ही है जो कि सबका मालिक है। यही है रियल। बाकी दिस वर्ल्ड इज़ अ ड्रीम वर्ल्ड, माया सपनों की दुनिया। और एज अबव सो बिलो है, जितना ऊंचा उतना गहरा। और छठा हार्मेटिक प्रिंसिपल भी है, कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बनाया गया है ऑलमाइटी गॉड द्वारा, खुला नंगा यूनिवर्स थोड़ी है। वर्ल्ड में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स भी अपॉन यू, यू आर अमेजिंग। चिड़िया रहे हो? कौन चिड़िया है? गाइस वो जो है वो ईगल प्रजाति की बर्ड है। देखो एक जगह स्टिल होके पंख फैला रही है या फैला रहा है, जो भी हो। तो ही गॉड पे ईमान लाओ भाई, वो एक है। यस, वो पावरफुल है। देखो उसने कॉज किया, गॉड ने ऑर्डर दिया उसे अभी आके उस तरह से हिलाने का। देखो इधर आ रहा है, हॉक प्रजाति का ही है और बहुत ही रेयर ये दिखता है, बहुत ही रेयर दिखता है, बहुत ही रेयर दिखता है। आजा 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 आजा। मुझे दिखा यार कि देखो ओए नीचे आके फिर गया।
You are on the right path. The 7 trees of palm. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final messenger of God. Guys, वीडियो बना के गया, जो आप लोग को दिखाया था वही था, भाग गया, वहीं डुब्बा चाके घर पे गया, घूर तापा मतलब आग जला के, ठंडी है, और वापस आया तो वो यहीं आके बैठा था कि यहाँ तक भी मैं दिखाने का क्षमता रखता हूँ। मतलब वही आपको यहाँ तक एकदम दिखा दिया है। गॉड इज ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग। उससे भाग सकते हो, खुदा से भाग सकते हो, ईश्वर से भाग सकते हो, अल्लाह से भाग सकते हो, वाहेगुरु से भाग सकते हो, ऑलमाइटी गॉड से, अपने क्रिएटर से भाग सकते हो क्या? पकड़ लिया चोर।